नहीं, जब देखिए कि ये मीटिंग्स तो हर रोज चलती रहेंगी। मेरा काम ही है कि वर्कर्स को मिलना। जो आज नहीं, जब भी मैं आऊँगा हर रोज ऐसी ही मीटिंग्स चलती रहेंगी जब तक इलेक्शन है। और हम इलेक्शन मोड में हैं और एक एक आदमी को, हर वर्कर को आपने सुबह से देखा 9 बजे से लेकर 4 बज गए हैं। छोटे से लेकर बड़े लीडर को मैं मिल रहा हूँ और उनसे फीडबैक, उनका क्या काम कैसे चल रहा है, कैसे कांग्रेस का प्रोग्राम कैसे चल रहा है, वर्कर्स के क्या डिमांड्स हैं, क्या उनकी प्रॉब्लम्स हैं, किसी के साथ क्या नाराजगी है, वो सब बैठकर उनकी मैं सुन रहा हूँ। आज आपने एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के नेताओं से बातचीत की, कोई खास मकसद? नहीं, आप तो देखेंगे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन भी आई हैं, तो एसटी, ओबीसी हर जो है उनको मैं बुला रहा हूँ। मेरे को सुबह जाट भी मिले थे, वो भी सभी मिलकर गए हैं। तो कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी है। अगर मेरे ख्याल आप तो यही देखते रहे होंगे कि ये कौन गया है, कैसा गया है। अभी तो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन चारों मेरे पास बैठे हैं, अंदर बैठे हैं। मैं आपको देख करके आप सुबह से खड़े हैं। सर आगे क्या रहेगा फीडबैक? कल मंत्रियों ने ज्यादातर मुलाकात की सर आपसे? नहीं, देखिए मंत्रियों का जो उनका डिपार्टमेंट है, उन्होंने कहा कि क्या क्या कहाँ कमियाँ हैं, वो उन्होंने डिस्कशन की। मेरा ख्याल है कि ऐसी मीटिंग्स तो होनी चाहिए और आपको भी खुशी होनी चाहिए कि मंत्री खुलकर बात कर रहे हैं और अपने अपने डिपार्टमेंट का दिखा रहे हैं कि हमारी परफॉर्मेंस क्या है, आगे हमारा क्या प्रोग्राम है, क्या हम लोगों को क्या देना चाहते हैं, कहाँ हमारी जो नहीं चल रहे हो, क्यों नहीं चल रहे, वो सारी फीडबैक ले। मंत्रियों के साथ चर्चा हुई, ईडी का कार्रवाई का किस तरह जवाब देने की तैयारी की जा रही है? देखिए, ईडी का ना हमें कोई डर है। सरकार को बदनाम कर रहे हैं, करप्शन के चार्जेस नहीं, तो वो वहाँ इनका है कि कर्नाटका में जिस ह्यूमिलेशन से वो बीजेपी हारी है, उनका हमेशा ही वो जो हमारे वहाँ के डिप्टी सीएम है, उनको पकड़कर अंदर कर दिया था। फिर भी वहाँ के लोगों ने इनको मुंह नहीं लगाया। अब इनका ईडी, सीबीआई या कोई इनकम टैक्स लोगों के ऊपर इतना नहीं है, क्योंकि उनको यही है कि ये बीजेपी आर्म ट्विस्ट करती है, लोगों को डराती है और उसके बाद कोई नहीं होती। आपने देखा होगा कि जब कोल स्कैम आया और स्कैम आए, किसी स्कैम में भी इन्होंने किसी को भी सजा हुई, सभी बरी होकर गए। तो इनका जो है, इसका डटकर हम मुकाबला करके हम डरते नहीं है। एससी, एसटी, ओबीसी का रिजर्वेशन का दायरा आप बढ़ाने की सोच रहे हैं? मंत्रियों ने मांग करी कि ऐसा होना चाहिए, आपके साथ ही बैठे? मेरे साथ बैठे हैं, उन्होंने जो बताया, क्योंकि मैंने भी इतना नहीं उनको कहा कि मेरे को पूरी जानकारी बताइए कि कैसे करना है, क्या करना है। जो उन्होंने कहा कि जो उदयपुर में जो फैसला हुआ था उसके ऊपर हमें चलना चाहिए, वो हम बात करेंगे। और कल सीएम को कितने सर्वे की रिपोर्ट आ चुकी है? टिकटों का क्राइटेरिया क्या रहेगा? आप करेंगे जो जीतेगा वही होगा, लेकिन आखिरी टाइम सिफारशी तंत्र नहीं, देखिए, सिफारशी तंत्र तब आएगा। आपने देखा होगा कि कर्नाटका में सिफारशी तंत्र नहीं आया, हिमाचल प्रदेश में नहीं आया और राजस्थान में भी नहीं आएगा। यानी सरदार जी असरदार है? नहीं, सरदार मनमोहन सिंह जी भी असरदार थे। तो सरदार नहीं, कोई भी कांग्रेसी है वो असरदार ही है, चाहे छोटा वर्कर है चाहे बड़ा वर्कर है। वर्कर कांग्रेस का असरदार है और जो जीतने वाला है वो सबसे ज्यादा असरदार रहेगा। हाड़ौती के विधायक हैं जिन्होंने आज आपसे मुलाकात की, काफी लंबे समय से नाराज भी चल रहे थे। कौन? भरत सिंह जी, देखिए, पुराने कांग्रेसी हैं और मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट भी करता हूँ। मेरे ख्याल बाहर आपके साथ नाराजगी करके गए उनके, मेरे साथ अंदर तो बिल्कुल नहीं की। तो मैंने, मेरे साथ बैठे भी हैं, पहले अध्यक्ष जी के साथ बैठे थे, बाद में मेरे साथ बैठे। कल मेरे साथ बात भी टेलीफोन पर हुई, मैंने कहा सुबह आ जाना, तो जब आई मैं मिला। उन्होंने कहा कि कार्यशाला भी इस महीने प्रस्तावित है। मुझे विधायकों की और सभी की कार्यशाला बिल्कुल ये लगनी चाहिए और उनको उनकी फीडबैक लेनी चाहिए। मैं तो यहाँ तक भी हूँ कि जिन्होंने इलेक्शन लड़ी है उनसे भी, जो कैंडिडेट थे हमारे, मैं उनको भी मिलने दोबारा, पहले भी मिला हूँ, अब दोबारा मिल रहा हूँ। जो एमपी कैंडिडेट्स थे उनको भी दोबारा मिल रहा हूँ। सर, भरत सिंह जी ने ये कहा कि अब युवाओं को आगे करना होगा और सत्ता का मोह त्यागना पड़ेगा जो नेता है। तो जो बड़ी उम्र वाले हैं उनको अपने आप ही त्याग देना चाहिए, कहने की तो जरूरत नहीं है। जो कहते हैं उनको पहले अपने आप को एक माइलस्टोन जो है, माइलस्टोन आप बढ़ना चाहिए। सर टिकटों में भी लागू होगा उम्र का? 70 नहीं, देखिए, ब्रेक जो कट आउट ब्रेक है वो पॉलिटिक्स में नहीं हो सकती। हम एक, हमारी ऐसी पार्टी है कि जो यूथ है और जो
यंग हैं उनको हम हमेशा ही साथ लेकर चलते हैं और ग्रेजुअली वैसे ही हम आगे करते रहते हैं। तो क्या कास्ट सेंसस भी करा सकते हैं सर? अभी देखते हैं, कल जब 1-2 दिन में बात करूंगा इसके ऊपर। बहुत देखिए बड़ा सेंसिटिव ये है, इसके ऊपर बड़े ध्यान से बात करनी होगी। कहीं दाव उल्टा ना पड़ जाए। नहीं, उल्टा तो नहीं, मेरा ख्याल पड़ेगा। जो कांग्रेस के है उनको मैं भी नया हूं, तो उसकी सारी चर्चा करेंगे कि जो उदयपुर में क्या हुआ, यहाँ क्या चाहते हैं, इनके सब डिटेल्ड डिस्कशन करूंगा। रंधावा साहब, आपने अभी एज वाली जो बात कही है, क्या टिकटों में इस एज को फॉलो किया जाएगा, एज की क्राइटेरिया? आप भी अप्लाई कर देना, आपको इंटरेस्टेड कर लेंगे। जैसे बीजेपी लागू करती है 75 प्लस को टिकट नहीं, हैं? 75-80 प्लस को टिकट नहीं, ऐसा कोई क्राइटेरिया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो जीता हुआ है वही। हाँ, जो जीतेगा उसको देंगे। इसका मतलब को आपका जो बड़ा घर का है उसको घर से निकाल देंगे कि अब आप बड़े बूढ़े हो गए, चलो घर से बाहर, ऐसा कुछ नहीं होगा। 2 बार लगातार हार चुके हैं वो, तीसरी बार कैसे? हाँ, उनके बारे में सोचेंगे, चर्चा करेंगे। वो जो उदयपुर में जो हुआ उसके बारे में हम ये जो बड़ा सीरियसली सोच रहे हैं। रंधावा जी, आपने चिंतन किया, मंत्रियों ने आज अभी यार मैं 3 दिन करूंगा, आप फिक्र मत करो। पहले आपने 3-4 दिन और रहूंगा। अगला सवाल करें। थैंक यू। प्रभारी रंधावा को आप सुन रहे थे और उन्होंने बताया कि किस तरह से विधायकों से चर्चा, मंत्रियों से चर्चा है, और साथ ही साथ उन्होंने एक लाइन भी कही जो वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि ऐसा नहीं होता है। एक उदाहरण उन्होंने दिया कि ऐसा नहीं होता है कि अगर मैं घर में कोई बुजुर्ग हो तो उसको कहा जाए कि आप बुजुर्ग हो गए, अब आप बैठ जाइए। तो ऐसा इन चीज़ों को भी ध्यान में रखा जाता है और जो चीज़ें हो रही हैं उनको भी अब हम सीरियस ले रहे हैं। बहुत सारे निशाने एक ही बात में उन्होंने मारे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो मीटिंग चल रही है, जो लगातार चर्चाओं का दौर जारी है, जो विधायकों के साथ मंथन है, 1-to-1 संवाद है, उसको लेकर भी उन्होंने क्लियर किया और ये भी कहा कि 3-4 दिन में यहीं रुकने वाला हूं, तो आगे की बातें भी जारी रहेंगी। लेकिन फिलहाल उनका कहना विधायकों के मंथन पर फोकस और साथ ही साथ फीडबैक को लेकर फोकस कि अच्छा फीडबैक मिल रहा है, लगातार कार्य हो रहा है, संतुष्टि है, लेकिन अब ये संवाद जो है वो आगे और बढ़ेगा, यानी 2 दिन और सम्मेलन किया जाएगा। तो रंधावा को आप सुन रहे थे और रंधावा कांग्रेस पीसीसी वॉर रूम के बाहर जब पहुंचे तो उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कई बातों का जिक्र किया है। खास तौर पर उनका जिक्र ये था कि एकजुटता है और साथ ही साथ दूसरा जिक्र इस बात पर कि मंथन हो रहा है और मंथन में बहुत कुछ निकल कर भी सामने आ रहा है और उम्मीद है कि आगे भी इसी तरह से मंथन के बाद में एकजुटता बनी रहेगी, कांग्रेस रिपीट होगी। तो कांग्रेस का मिशन रिपीट और इसी रिपीटेशन के लिए लगातार अब कांग्रेस मुखर होते हुए, लगातार एक्टिव होते हुए, और ये एक्टिवनेस जिसमें सम्मेलन भी होंगे तो 1-to-1 संवाद भी है। और ये संवाद पहली बार नहीं है, इससे पहले भी रंधावा पहुंचे और कई बार उन्होंने संवाद भी किया है और इस संवाद के ज़रिए ये बताने की कोशिश की है विधायकों को कि वो उनके साथ में हैं और हर विधायक से उनकी बात सुनेंगे। कार्यकर्ताओं का भी जिक्र हमेशा रंधावा करते रहे हैं कि जो कार्यकर्ता हैं उनकी बात भी मैं सुनने आया हूं और मेरे दरवाजे हमेशा कार्यकर्ताओं के लिए खुले हुए हैं। वो जब चाहे वो आकर बातचीत कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, अपनी शिकायत रख सकते हैं। और इस बात का जिक्र आज अपने जब बयान में जब इस वक्त मीडिया से मुखातिब हो रहे थे उस दौरान भी उन्होंने किया और कहा कि जो संवाद है वो सभी से बना हुआ है और ये संवाद आगे भी बना रहेगा। हालांकि जो सम्मेलन को लेकर सवाल था उस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा क्योंकि अभी इस पर चर्चा की जा रही है और डेट भी फिक्स की जा रही है, लेकिन आने वाले दिनों में 2 दिन का सम्मेलन होगा। इसमें सभी जो विधायक हैं, मंत्री हैं, वो सम्मिलित होंगे और ये सभी विधायक मंत्री अपनी फीडबैक भी देंगे, तो अपनी बात भी रखेंगे, उनके सामने रणनीति भी होगी और टास्क भी उनको दिए जाएंगे क्योंकि ये चुनावी समर है और ये चुनावी समर जिसमें अब एक्टिव कांग्रेस हो चुकी है। तो कांग्रेस का मिशन रिपीट और इस मिशन पर लगातार रंधावा राजस्थान के दौरे पर हैं।
अगले 3-4 दिन के लिए भी उन्होंने कहा कि वो यहीं रहने वाले हैं और अगले 3-4 दिन वो इसी तरह से फीडबैक भी लेंगे, बातचीत भी करेंगे। तो मंत्री और विधायकों के साथ 1-to-1 संवाद, रंधावा का, प्रभारी का, और प्रभारी के तौर पर रंधावा लगातार एक्टिवनेस भी दिखा रहे हैं। देखिए, आप अगर पिछले दिनों की बात करें तो इससे पहले भी रंधावा पहुंचे थे और उस दौरान भी उन्होंने 1-to-1 संवाद किए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ, गोविंद सिंह डोटासरा के साथ भी वो बातचीत करते रहे हैं, बैठक करते रहे हैं। और सहयोगी दिनेश डांगी हमारे साथ खबर पर जुड़ गए हैं। दिनेश, अगर मुख्य तौर पर बात करें, रंधावा की महत्वपूर्ण बातें क्या थी? जी देखिए, रंधावा ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कई अच्छी बातें कही, जैसा कि उन्होंने कहा कि उदयपुर चिंतन शिविर में ये तय हुआ कि जो लगातार 2 बार विधायक का चुनाव हार चुके हैं उनको किस तरह उनका टिकट है वो काटा जाए, इस पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। ये एक बड़ी बात यहाँ पर प्रभारी रंधावा है उन्होंने की। इसके अलावा कहा कि लगातार आगे भी उनका फीडबैक जारी रहेगा। आज उन्होंने SC, ST और OBC और फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के जो पदाधिकारी है, नेता हैं, उनसे बातचीत की है और उनसे चुनावी रणनीति पर विचार किया जा रहा है कि किस तरह ग्राउंड पर और सरकार बेहतर काम कर सकती है, किस तरह संगठन को चुनाव से पहले तेज धार दी जाए ताकि चुनाव में कांग्रेस पार्टी को फिर से जिताया जाए, फिर से जो मिशन सरकार रिपीट है उसको पूरा किया जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पार्टी में कोई मतभेद नहीं है, कोई मनभेद नहीं है और एकजुटता से कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। महंगाई राहत जो कैंप है उनका फायदा है वो जनता को मिल रहा है और कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता भी उसको लेकर काफी उत्साहित है। किस तरह कैंप के अंदर और सुविधाएं दी जा सकती है, यह बात भी उन्होंने कही और उन्होंने साफ कहा कि किसी तरह का मतभेद और मनभेद पार्टी में यहाँ पर नहीं है। अच्छा दिनेश, 3-4 दिन रुकने की बात भी कह रहे थे रंधावा, इसको लेकर क्या जानकारी है? अगले 3-4 दिन किस तरह से कार्यक्रम होगा? ये बिल्कुल रंधावा का कहना है कि अब चुनाव में बहुत कम शेष वक्त बचा है, इसलिए वो राजस्थान में ही डेरा डालेंगे। ये कल उन्होंने एयरपोर्ट पर भी कह दिया था। एक और बड़ा बयान मेघा उन्होंने दिया जब उनसे पूछा कि उम्र का क्या क्राइटेरिया होगा, क्योंकि जो काफ़ी उम्र हो चुकी है जिन नेताओं की, क्या उनको टिकट दिया जाएगा? तो उन्होंने साफ खंडन किया कि टिकट का क्राइटेरिया जिताऊ और टिकाऊ होगा और जो परफॉर्म करेगा अच्छी तरह, अगर ग्राउंड से उसके पक्ष में रिपोर्ट आती है तो उसको टिकट दिया जाएगा। यानी ये क्राइटेरिया तय नहीं होगा कि उम्र ज़्यादा हो गई इस पैमाने पर उसका टिकट काट दिया जाए। साथ ही उन्होंने कहा विभिन्न सर्वे अभी हो रहे हैं और 3-4 सर्वे में जिसकी रिपोर्ट मजबूत होगी उसी को टिकट यहाँ पर मिलेगा और किसी तरह का सिफारिश भाई भतीजावाद है जैसी परंपरा इस बार टिकटों में नहीं चलेगी। ये भी बड़ा दावा प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने किया है। तो रंधावा फिलहाल जो सर्किट हाउस है वहां पर चले गए और कल भी इसी तरह PCC वॉर रूम में उनका जो फीडबैक का कार्यक्रम है वो जारी रहेगा। CM अशोक गहलोत के साथ वो खेतड़ी, सीकर और कोटपुतली भी जाएंगे और एक बार फिर महंगाई राहत कैंप का अवलोकन करेंगे। तमाम फीडबैक के बाद मेघा प्रभारी रंधावा एक रिपोर्ट तैयार करेंगे जो अपने साथ ले जाएंगे और दिल्ली के अंदर बड़े नेताओं को, हाईकमान को भी वो रिपोर्ट है वो सबमिट करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारी के लिए।